एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप। उन्हें इस प्रकार का शांत बैठे हुए देख उनके शिष्य में चिंता उत्पन्न हुई। उनके शिष्य ने सोचा, कहीं हमारे गौतम बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं है, किसी बीमारी ने तो उन्हें नहीं घेर लिया। एक शिष्य ने उनसे पूछा, आज आप इतने मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? क्या बाकी शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच में एक दूसरे शिष्य ने पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी कुछ दूर खड़ा हुआ एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे अंदर आने दो, मुझे सत्संग सुनना है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे अंदर आना है। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए, अंदर आने दो। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए। वो व्यक्ति अछूत है, उसे आज्ञा नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर सारे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, बुद्ध अपने मुंह से ऐसे विचार कैसे निकाल सकते हैं? अछूत जैसा शब्द गौतम बुद्ध के मुंह से हमने कभी नहीं सुना। सारे शिष्यों का भाव गौतम बुद्ध समझ चुके थे और वो बोले, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, वो अछूत है। इस पर एक शिष्य बोल पड़ा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर ये अछूत कैसे हो गया? आपने कैसे मान लिया कि ये अछूत है? तब बुद्ध ने समझाया, ये व्यक्ति आज बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है। गुस्से ने इसके जीवन की जो एकता है उसको भंग कर चुकी है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए वो जब तक क्रोध में रहता है तब तक वो अछूत कहलाता है। इसीलिए उसे कुछ समय के लिए अकेला ही छोड़ दो, उसे अकेले ही खड़े रहने दो। वो क्रोधित व्यक्ति भी गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सुन रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उस व्यक्ति ने वहीं खड़े होकर पश्चाताप करना शुरू भी कर दिया। और कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति का पूरा गुस्सा शांत हो गया, ठंडा हो गया, तो वो गौतम बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ा और उसने शपथ ली कि वो आज के बाद से कभी भी क्रोध नहीं करेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके वजह से उसे अछूत माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो आज गुस्सा करेगा तो उसका गुस्सा किसी दूसरे की तरफ जाएगा, फिर दूसरा गुस्सा करना सीखेगा। ये गुस्सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ बदलता रहता है और इस प्रकार से गुस्सा, क्रोध कभी खत्म नहीं होता। आज की कहानी का यही आशय है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत व्यक्ति के समान होता है। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक कि क्रोध उसके तन से, मन से निकल ना जाए, क्योंकि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो तन, मन, धन तीनों को हानि पहुंचाता है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक और कोई बुरी वस्तु नहीं होती इस पूरे संसार में। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पाले रखना मान के चलो गरम कोयले को अपने हाथ पर पकड़ के रखना है, और इसलिए पकड़ के रखना है कि आप उस गरम कोयले को किसी और को मारने वाले हो। लेकिन आप ये कुछ समय के लिए भूल जाते हो कि वो गरम कोयला सबसे पहले आपके हाथ को जलाएगा, उसके बाद किसी और के पास वो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है आपकी जिंदगी में एक छोटा बदलाव लेकर आए।